बहू तुम इतनी देर से एक ही काम में लगी हो। ये काम छोड़ो, मेरे लिए आरती की थाली तैयार कर दो, मुझे मंदिर जाना है। हाँ हाँ मम्मी जी अभी कर देती हूँ, बस 1 मिनट ये दूध गर्म हो जाए। अरे वो तो होता रहेगा, मुझे देर हो रही है, पहले मेरा काम करके दो। प्रिया गैस पर दूध गर्म होता छोड़कर अपनी सास के लिए पूजा की थाली तैयार करने चली गई। इतने में उसके ससुर की आवाज आई। अरे बहू, मेरा चश्मा कहाँ रखा है? मुझे अखबार पढ़ना है भाई। पापा जी वही टीवी के पास रखा हुआ है। मुझे नहीं मिल रहा, तू आकर देख ले। बस अभी आई पापा जी। प्रिया मंदिर में थाली छोड़कर अपने ससुर को चश्मा देने उनके पास पहुंची। वो कुछ जल रहा है क्या? नहीं तो, अरे दूध चढ़ाया था गैस पर। प्रिया भागते हुए किचन में आई और देखा तो दूध उफन कर बाहर गिर रहा था। अरे यार, एक नया काम बढ़ गया। अब गैस भी साफ करूं, नाश्ता भी बनाऊं, अभी तो चिंटू भी जगानी, उसे भी स्कूल के लिए तैयार करना है। एक दिन ना पागल हो जाऊंगी इस घर में। बहू अगर तू सुबह जल्दी जाकर काम करेगी ना तो सब कुछ समय पर हो जाएगा। वाह मम्मी जी, एक तो सोते सोते मुझे रात के 12-1 बजते हैं और आप कह रही हैं कि सुबह 4 बजे से जाकर बैठ जाऊं। अरे मैं तो तेरे भले के लिए कह रही हूँ, अब तुझे नहीं मानना तो तेरे ऊपर। मम्मी जी आप एक बार चिंटू को जगाकर नहाने के लिए भेज देंगी क्या प्लीज? नहीं नहीं बहू, मुझे मंदिर के लिए जाना है। मेरी थाली लगा दी तूने कि नहीं? अरे मैं तो भूल ही गई। माँ जी फूल वहीं रखे हुए हैं, आप उसे रख लेना। जब सारा काम मुझे ही करना है तो तूने क्या ही किया बहू? प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया और वो नाश्ते की तैयारी में लग गई। पोहा बना देती हूँ, जल्दी बन जाएगा तो बाकी के काम देख लूंगी। प्रिया पोहा बनाने लगती है, तभी उसका पति उसे आवाज देता है। प्रिया, प्रिया सुनो यार, मुझे टॉवेल लाकर दे दो ना। आप रोज नहाने जाते हैं और रोज ही टॉवेल लेना भूल जाते हैं। अब किचन का काम छोड़कर आपको टॉवेल देने आऊं क्या? अरे यार देकर जाओ ना, लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए। आती हूँ। प्रिया अपने पति को टॉवेल देने जाती है। और सुनो, वो व्हाइट शर्ट पर प्रेस कर देना यार। ये बात आप रात में नहीं बता सकते थे क्या? अब आप ऐसे ही पहनकर जाइए उस शर्ट को। अरे समझो ना प्रिया, आज मीटिंग है, उसमें अच्छा नहीं लगूंगा तो कैसा लगेगा? ठीक है कर देती हूँ, आपसे बहस करने में मेरे पोहे का मसाला भी जल जाएगा। भाभी आपने आज फिर पोहा बना दिया, कुछ और भी बना लिया करो ना। ननद जी मेरे पास जितना टाइम होता है ना सुबह में, उससे यही बन सकता है। आपको कुछ और खाना है तो बता दीजिए। हाँ तो मेरे लिए ना सैंडविच बना दो प्लीज। ठीक है बना दूंगी। आप एक बार चिंटू को तैयार कर दोगी क्या स्कूल के लिए? भाभी मुझे कॉलेज के लिए रेडी होना है, चिंटू को जगाने के लिए भैया से बोलो ना। रहने दो, मैं खुद ही कर लूंगी। और ननद जी सैंडविच बनाने के लिए ब्रेड नहीं है घर में? कोई बात नहीं भाभी, अभी आप चिंटू को स्कूल बस तक छोड़ने जाओगे ना तो लेकर आना। सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन सबकी जबान पर है, लेकिन ये नहीं कि कोई खुद के हाथ पैर पे चला ले। बहू नाश्ता दे दो अब, और कितना टाइम लगेगा? लाई पापा जी। प्रिया सभी को नाश्ता देती है और चिंटू को उठाकर स्कूल के लिए तैयार करती है। बेटा तुम तो जल्दी जाग जाया करो, मम्मा को सुबह सुबह कितना काम होता है। मम्मा तो आज मुझे स्कूल की छुट्टी कर लेने दो ना। तुम्हें बस बहाना चाहिए स्कूल न जाने का। अब जल्दी से रेडी हो जाओ, चलो। प्रिया चिंटू को तैयार करके बाहर लाती है, तब तक उसकी सास भी मंदिर से आ चुकी थी। बहू ये है क्या, अभी तक मेरे लिए पराठे भी नहीं बनाए तूने? भाभी मेरे कमरे में बहुत धूल हो रही है, आपने कब से झाड़ू नहीं लगाई? झाड़ू तो मैं रोज ही लगाती हूँ। अरे बहू तुम्हें घर में काम ही कितना है, गिनती के 4 काम करती हो, उसमें भी सब उल्टा सीधा। मम्मी जी मैं पराठे आकर बनाती हूँ, पहले चिंटू को स्कूल बस तक छोड़कर आती हूँ। तो छोड़ आना, मैंने कब मना किया। भाभी ब्रेड लाना मत भूलना। और अब जा रही हो तो थैला भी ले जाओ, कुछ सब्जियां भी ले आना। सुनो बहू, मेरा दंत मंजन खत्म हो गया है, वो भी लेते आना। ठीक है पापा जी ले आऊंगी। प्रिया रुको रुको रुको, अब क्या हुआ, इसे स्कूल जाने दोगे कि नहीं? अरे बहू तुम भड़क क्यों रही है? भड़क नहीं रही हूँ माँ जी, किसी को कोई काम है तो एक साथ बता दो ना। हाँ वो मैंने कपड़े निकाल रखे हैं, लॉन्ड्री वाले के यहाँ दे देना, अब तुम तो प्रेस नहीं कर पाओगी। हाँ ठीक है दे दूंगी। प्रिया एक तरफ चिंटू का बैग टांग कर दूसरी तरफ लॉन्ड्री के कपड़े लटका कर निकल गई। जब देखो तब प्रिया ये कर दो, प्रिया वो कर दो, किसी को एक कदम खुद से आगे नहीं बढ़ाना। प्रिया ना हो गई चाबी वाली गुड़िया हो गई, जो चाबी भरी और बस लगी नाचने। मम्मी थोड़ा धीमे चलो, मेरे पैर दुखने लगे। अरे बेटा तेरी माँ से पूछ क्या क्या नहीं दुख रहा है। मम्मा मैं नहीं चल पाऊंगा, गोदी ले लो ना अब। अरे यार तेरे पापा को बोला करना कभी कभी तुझे स्कूल छोड़ने आए। पापा कहते हैं मम्मा ही अच्छा स्कूल छोड़ती है।
हाँ बेटा, मम्मा ने तो स्कूल छोड़ने में पीएचडी कर रखी है ना। एक तो घर में वो ननद रानी कॉलेज के नाम पर सारा दिन बस बाहर घूमने में लगा देती है। मम्मा, तो क्या बुआ कॉलेज नहीं जाती? अरे चुपचाप चल। नहीं, पहले गोदी लो। प्रिया चिंटू को गोद में उठा लेती है और उसकी बस तक उसे छोड़कर घर जाने लगती है। हे भगवान, सब्जी लाना तो भूल ही गई। बिना सब्जी के घर गई तो 4 ताने और सुनने पड़ेंगे। प्रिया वापस सब्जी लेने के लिए लौटती है और फिर घर आती है। इतनी देर लगा दी बहू, तू जानती नहीं क्या कि मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है ज्यादा देर तक भूखे रहने से। बस मम्मी जी, 5 मिनट बना देती हूँ, आप बैठिए। प्रिया किचन में जाती है जहाँ पर उसकी ननद अपने लिए कॉफी बना रही थी। अरे भाभी, आ गई आप? मुझे चीनी मिल ही नहीं रही है। आप जरा मेरे लिए कॉफी बना दो ना, और प्लीज जल्दी से सैंडविच भी बना दो यार। आप बाहर जाओ दीदी, मैं बनाकर लाती हूँ। प्रिया की ननद बाहर चली जाती है। आंखों के सामने रखी चीनी नजर नहीं आती ने। पता नहीं इन 2 बटन जैसी आंखों से करती क्या है। प्रिया सभी का नाश्ता तैयार कर थोड़ी सांस ले ही पाती है कि तभी उसके पति की आवाज आई। प्रिया, मेरे मोजे नहीं मिल रहे हैं। भाभी, मेरी रेड टॉप धोने के लिए डाली थी, मिल नहीं रही है। अरे बहू, आज तूने सत्संग में ले जाने के लिए भेंट निकाली कि नहीं? बहू, मेरी डायरी नहीं मिल रही है। अब सब लोग एक साथ ही सारे काम क्यों बोलते हैं? एक एक करके बताइए ना। देखो, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है, मुझे पहले मेरे मोजे ढूंढ कर दो। हाँ, आ रही हूँ। प्रिया अविनाश को उसके मोजे देकर ससुर को डायरी देती है। भाभी, मेरी टॉप ढूंढ दो ना, आपको पता ना कितनी पसंद है वो टॉप मुझे। हाँ भाई, सब जानती हूँ। इन्हें पसंद है या राहुल को? भाभी। हाँ, आ रही हूँ। प्रिया सुबह से एक पैर पर दौड़ लगाती हुई घर में यहाँ से वहां काम करती रहती है और दोपहर होते होते भी उसके हाथ में 8 काम होते हैं। बहू, तो पौधों में पानी डालकर आए कि नहीं? मैं भूल गई मम्मी जी, शाम को डाल दूंगी। तुझसे ना कुछ कहना ही बेकार है, एक काम सही से नहीं होता तुझसे। मम्मी जी, बस आज ध्यान नहीं रहा। और ऐसा कौन सा काम है जो आपने कहा हो और मैंने ना किया हो? अब तुझे गिनाने बैठूं क्या? मुझे बहुत काम है, तेरी तरह फुर्सत में नहीं हो। प्रिया की सास उसे ताना मारकर चली जाती है, जिससे प्रिया का मूड खराब हो जाता है। शाम तक घर के कामों में उलझे रहने के बाद प्रिया अब रात के खाने में व्यस्त थी। अविनाश भी ऑफिस से आ चुका था। बहू, क्या सब्जी बना रही हो आज रात के लिए? आपको क्या खाना है मम्मी जी? पापा जी ने तो आलू मटर बनाने को कहा है। मैं आलू मटर नहीं खाता, कुछ और बनाओ प्रिया। भाभी, आज ना थोड़ा लाइट डिनर करने का मन है, मेरे लिए आप खिचड़ी बना दो। एक काम कर बहू, तो लौकी की सब्जी बना दे। लौकी? नहीं नहीं नहीं, तो फिर मैं खिचड़ी खा लूंगा। ठीक है, फिर हमारे लिए लौकी और बाकी लोगों के लिए खिचड़ी बना दो। प्रिया किचन से बाहर आकर खड़ी हो गई। क्या हुआ, लौकी नहीं है क्या घर में? है ना, एक नहीं बल्कि 4-4। फिर क्या चाहिए तुझे? ये देखिए आप, कितने हाथ है मेरे पास। ये कैसा सवाल है, 2 हाथ है और क्या? हाँ, सबको दिख रहा है ना मेरे 2 हाथ है। फिर भी आपकी फरमाइशें कम नहीं होती। बहू, तू जो बाहर ये ताना मारने आई है ना, इतने समय में तो लौकी काट के चढ़ा भी दी होती बनने। ठीक है, माफ कीजिए, मेरी ही गलती है। प्रिया वापस किचन में आ गई और मन ही मन बड़बड़ाने लगी। इनको मेरी बातें ताना लगती हैं, लेकिन कभी सोचा है कि ये मेरे सिर पर नाचते रहते हैं हर वक्त, तो मुझे कैसा लगता होगा? बहू, जरा ज्यादा ही खिचड़ी बना देना, मैं भी खा लूंगा। ठीक है पापा जी। मम्मा, होमवर्क करवा दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। अविनाश, चिंटू को होमवर्क करवा दीजिए ना प्लीज। मैं अभी अपने ऑफिस के काम में बिजी हूँ, तुम करवा दो। दीदी, आप ही करवा दीजिए। नहीं मम्मा, पिछली बार बुआ ने करवाया था, मेरी टीचर ने पूरी कॉपी लाल कर दी। नाना जी से तो कहना ही बेकार है। आ रही हूँ, तुम बुक्स खोलो चिंटू। प्रिया आटे से सने हाथ लेकर चिंटू के पास जाती है और उसका होमवर्क करवाती है। अरे बहू, जल्दी रोटी बनाना, चिंटू को क्या आज रात में ही कलेक्टर बना देगी? माँ जी, ये भी तो जरूरी काम है, कोई और कर देता तो मुझे नहीं करना पड़ता। तू ना बस काम का रोना ही रोते रहना। मैंने तो 10-10 लोगों के ससुराल को अकेले संभाला है। खाना बनाने के साथ 4 काम और कर लिया करती थी मैं। सब जगह बस मेरी गलती होती है ना। मैं किसी से क्या ही कहूँ। हाँ माँ जी, मैं भी सीख लूंगी। प्रिया काम से फ्री होकर अपने कमरे में आराम करने के लिए घुसी ही थी कि उसकी ननद आ गई। भाभी, अभी सो तो नहीं रही हो ना आप? प्रिया ने घड़ी में देखा तो 11 बज चुके थे। नहीं,
मुझे अभी नींद नहीं आई। बताइए, आपको कोई काम था क्या? हाँ भाभी, वो मेरी टॉप ना काफी लूज है, आप थोड़ा इसकी फिटिंग कर दो ना। ठीक है, कर दूंगी। ननद प्रिया को काम देकर चली गई। एक ये तुम्हारी बहन, कोई काम नहीं होता इससे, सारा काम मुझसे करवाती है। इसका बस चले ना तो कॉलेज में मुझे ही भेज दे। अरे तो तुम मना कर दिया करो ना, जो काम तुम्हें नहीं करना है। हाँ, एक बार मना कर दो, फिर 4 दिन उस बात के ताने सुनो। वैसे भी तुम्हारी माँ मुझे अच्छी बहू नहीं समझती है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। आप तो रहने ही दो। प्रिया रात में काम करती है और फिर सुबह देर तक सोती रहती है। बहू मेरी चाय। भाभी मेरा ब्रेकफास्ट। अरे बहू, पौधों में पानी दिया कि नहीं? ओह नो, मैं आज सोती कैसे रह गई। अविनाश, जल्दी उठिए और चिंटू को रेडी कीजिए स्कूल के लिए। अरे बहू, अब तक जागी नहीं है क्या? आई मम्मी जी। प्रिया जल्दी से उठकर बाहर आई और कामों में लग गई। अरे बहू, झाड़ू तो लगा पहले, फिर नाश्ता बना। नहीं भाभी, मुझे लेट हो रहा है, पहले कॉफी बना दो। बहू मेरा पैन नहीं मिल रहा है। अरे यार, ये सब एक साथ शुरू हो गए। अब पराठे के लिए आटा लगाओ या झाड़ू लगाओ, इनको तो लगता है मेरे 10 हाथ है। प्रिया सबकी बात सुनकर काम करने लग जाती है। वो एक हाथ से आटा लगाते हुए दूसरे हाथ से कॉफी गैस पर चढ़ा रही थी। बहू, मेरे पूजा के फूल खत्म हो गए, जा जल्दी से लेकर आ। जी, अभी जाती हूँ माँ जी। बहू नीचे जा रही है तो शर्मा जी के यहाँ से अखबार लेते आना। आज अपना अखबार नहीं आया। भाभी मेरा फेस वॉश भी खत्म हो गया है, वो भी लेकर आना। और अभी तक लॉन्ड्री वाला कपड़े देकर नहीं गया, लेकर आना तुम्हें। ठीक है, सब कुछ ले आऊंगी। प्रिया नीचे जाती है और एक एक कर सारा सामान उठाती है। वो पूजा के फूलों की थैली को एक हाथ में, ननद के सामान को दूसरे हाथ में, लॉन्ड्री के कपड़ों को कंधे पर और अखबार दांतों के बीच दबा कर लाती है। बहू, तू नीचे जाती है तो ऊपर आने में इतनी देर क्यों लगा देती है? अरे माँ जी, एक काम करने थोड़ी ना जाती हूँ नीचे। चल जल्दी कर, झाड़ू पोछा कर ले फटाफट, आज हमारे घर में कीर्तन रखा है मैंने। जी सासू माँ, भी कर देती हूँ। ये लो आपकी चाबी। ये किस चीज की चाबी है? ये चाबी मेरे सिर पर लगाकर घुमा दीजिए, चाबी भर जाएगी तो जल्दी जल्दी काम करूंगी। प्रिया, मेरी फाइल नहीं मिल रही है, आकर ढूंढो ना। हाँ, आ रही हूँ। भाभी कॉफी दे दो जल्दी। बनाकर रखिए, किचन में अभी लाती हूँ। कॉफी लेकर प्रिया दूसरे हाथ से झाड़ू लगा रही थी और उसने पोंछे को गीला करके पैरों से लगाना शुरू कर दिया था। भाभी ये क्या कर रही हो आप? ये लीजिए आपकी कॉफी। प्रिया ननद को कॉफी पकड़ाती है और झाड़ू पोछा करते हुए आगे बढ़ती है। उफ, भाभी कितनी गर्म कॉफी है, मेरा हाथ जल गया। हाँ, तो आपको अच्छे से पकड़ना चाहिए ना। अरे बहुत सारी मिट्टी यहाँ से वहां हो रही है, पोछे से पूरा फर्श गीला हो गया। प्रिया, मेरी फाइल दे दो यार। हाँ, अभी आई। प्रिया उसी तरह झाड़ू पोछा करते हुए कमरे में आती है और अविनाश की फाइल उठाती है। ये लीजिए अविनाश फाइल। अविनाश फाइल को सही से पकड़ नहीं पाता और उसमें से कागज निकलकर नीचे गीले फर्श पर चिपक जाते हैं। प्रिया, ये क्या किया तुमने? अब इसमें भी मेरी गलती। तुम फाइल को ठीक से पकड़ नहीं पाए तो मैं क्या करूं? अब सब कुछ मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा। जो करना है कीजिए, लेकिन अभी पैर ऊपर कीजिए, झाड़ू पोछा करना है। ये तुम्हारे पोछे में इतना झाग क्यों बन रहा है प्रिया? मुझे नहीं पता, अब इतना टाइम नहीं है मेरे पास। प्रिया कमरे से बाहर आती है और हॉल में झाड़ू पोछा करने लगती है। बहू, इन फूलों की माला तो बना दे। जी मम्मी जी, अभी बना देती हूँ। प्रिया झाड़ू को एक तरफ रखकर पोछा लगाते हुए चलते चलते माला बनाने लगती है। बहू, मेरा पैर मिला क्या? ढूंढ रही हूँ पापा जी। प्रिया माला बनाकर सास को पकड़ा देती है और झाड़ू उठा लेती है। उसकी सास उसके पीछे पीछे ही घूम रही थी। आप साइड हो जाइए मम्मी जी, अभी मैं भी आपकी तरह एक साथ 4 काम करूंगी। प्रिया, मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा है। बहू, मुझे पैन ला कर दे दो। ये लीजिए पापा जी, कैच। अरे अभी पैन मेरे मुंह पर लगता। आपने पकड़ लिया ना बस। प्रिया, मेरा वॉलेट। हाँ, अभी लाई। प्रिया झाड़ू पोछे के साथ ही अविनाश का वॉलेट ढूंढ कर देती है। बहू, तूने सब्जी चढ़ाई अभी तक कि नहीं? अभी चढ़ा कर आती हूँ मम्मी जी। प्रिया किचन में आ जाती है और एक हाथ से आड़ी टेढ़ी सब्जियां काट कर बनने के लिए रख देती है और दूसरे हाथ से आटे की लोइयां तैयार कर देती है। बहू, अभी तक झाड़ू पोछा नहीं हुआ क्या तेरा? मम्मी जी, कर तो रही हूँ, अब जितनी स्पीड है उतना ही कर पाऊंगी ना। पता नहीं आज क्या होगा, तू भी ना अजीब अजीब काम कर रही है। मम्मी जी, मैं तो बस आपकी तरह बनने की कोशिश कर रही हूँ।
सब्जी चढ़ाकर प्रिया बाहर निकलती है और उसकी सास उसके पीछे पीछे आती है, लेकिन फर्श ज्यादा गीला होने की वजह से फिसल जाती है। हे राम, कमर टूट गई आज तो मेरी। मैंने मना किया था ना मम्मी जी, फिर आप मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रही थी? अरे अब मुझे कोई उठाने भी आएगा कि नहीं? मेरे हाथ तो खराब है आटे से। अरे रहने तो, खुद ही उठ जाऊंगी मैं। अरे माँ, ये क्या हुआ? अविनाश अपनी माँ के पास उन्हें उठाने जाता है और खुद भी फिसल जाता है। प्रिया, ये क्या किया है आज? ये इतना चिकना फर्श कैसे है? ओह, लगता है मैंने फिनाइल की जगह गलती से शैम्पू डाल दिया है। क्या कहा, शैम्पू? अरे नहीं। प्रिया के ससुर भी वहां आकर फिसल जाते हैं और सबकी आवाज सुनकर ननद बाहर आती है। क्या हुआ, आप सभी जमीन पर क्यों बैठे हुए हैं? तू इधर आना जल्दी से जरा। नहीं नहीं दीदी, आप इधर मत आओ। अरे मैं बुला रहा हूँ, इधर आजा जल्दी। ननद जैसे ही वहां आती है वो भी फिसल कर गिर जाती है। भैया, आपने जानबूझकर किया ना ये। अब पता चला हम सब जमीन पर क्यों बैठे हैं। बहू, तू एक बार में एक ही काम कर, तुझे एक साथ 4 काम करने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो किसी दिन हम सबके हाथ पैर ही टूट जाएंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन शायद कुछ जल रहा है। ओह नो, सब्जी जल गई। हे भगवान, बहू क्या होगा तेरा? अब आप लोग उठिए और कपड़े बदलिए। तू कपड़े बाद में बदलना, पहले फर्श को ठीक से साफ कर। मम्मा, मुझे तैयार कर दो ना। आ रही हूँ बेटा, बस पराठे को तवे पर डाल दूं। बहू, तो पराठे को ही देख ले, वो कहीं जल ना जाए। 4 काम एक साथ संभालने के चक्कर में एक काम भी सही से नहीं करती तू। सही कहा तुमने, एक बार में एक ही काम करो, पर अच्छे से करो। चलो, इन सबको समझ में तो आया। प्रिया अब किचन में आराम से काम कर पा रही थी और छोटे मोटे कामों को घर के लोग खुद ही कर ले रहे थे।